दोस्तों जय हिंद। जानेंगे 10 मिनट के शो में 10 से भी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न ज्योग्राफी और हिस्ट्री के। तो फटाफट कमेंट में आप आंसर देते चलिएगा मेरे साथ। हम लोग आज के सेशन में सबसे पहले ज्योग्राफी से मोस्ट इंपोर्टेंट 15 MCQ क्वेश्चंस फॉर क्लास 10 और SSC NTPC को पढ़ेंगे। सबसे पहले क्लास को शुरुआत करते हैं और जानते हैं पहला प्रश्न क्या है। प्रश्न भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? क्या आपको इसका आंसर पता है? कमेंट में मुझे दीजिए। ऑप्शंस आपके पास सामने है। ए महाराष्ट्र, बी मध्य प्रदेश, सी राजस्थान और डी उत्तर प्रदेश। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका राजस्थान। क्या होगा इसका राइट आंसर? सी राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह सबसे बड़ा राज्य है। अब अगर मैं बात करूं क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य, तो ये हो जाएगा आपका गोवा। क्या होगा? गोवा। ये याद रखिएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य हो जाता है गोवा और सबसे बड़ा राज्य हो जाता है राजस्थान। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी ऑप्शन आपके साथ है गंगा, ब्रह्मपुत्र, जमुना, गोदावरी। कौन सी यहाँ पे सबसे लंबी नदी है हमें कमेंट में बताइए। तो भारत की सबसे लंबी नदी सबको पता है, ऑप्शन नंबर ए गंगा नदी है। ऑप्शन नंबर ए गंगा नदी। अच्छा, गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा नदी कहते हैं। दक्षिण भारत की गंगा। आपसे क्वेश्चन कभी कभी पूछ सकता है दक्षिण भारत की गंगा किसे कहते हैं? सबसे बड़ा नदी बेसिन इसी का है। नदी बेसिन इसी का है। नदी बेसिन क्या होता है कि देखिए, नदी एक मुख्य नदी जितने भी जिस क्षेत्र का पानी अपने साथ लेकर के बहती है उसे नदी बेसिन कहते हैं। और गोदावरी नदी बेसिन सबसे बड़ा है। यमुना नदी के तट पर कौन सा शहर बसा हुआ है ये हमें कमेंट में आप बताइएगा। और ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर सबसे बड़ा नदी द्वीप है जिसका नाम है माजुली द्वीप। ये याद रखिएगा। आगे हम लोग देखते हैं नदी द्वीप जो सबसे बड़ी है वो ब्रह्मपुत्र नदी पे है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग जानते हैं भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा, कभी कभी ये मिस्टेक कर जाते हैं, आंसर वो आपको डायरेक्टली दे देते हैं। भारत की सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा है। कौन सा है? कंचनजंगा। अच्छा, ये बात बताइए, एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट के बारे में जानते हैं? विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट है। विश्व का सबसे 98 पर्वत माउंट एवरेस्ट। इसकी ऊंचाई 8848 मीटर है और इसकी ऊंचाई 8598 मीटर है। ये हो गया हमारा कंचनजंगा और भारत की सबसे ऊंचा पर्वत शिखर और विश्व की सबसे ऊंचा पर्वत शिखर। भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होता है? ऑप्शन चेरापूंजी, मासिनराम, शिलांग और गुवाहाटी। आप कमेंट में बता दीजिए फटाफट। सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होता है? तो सबसे ज्यादा वर्षा होता है हमारा बी ऑप्शन मासिनराम में। कहाँ पे होता है? मासिनराम में। ये याद रखिएगा, सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ पे होता है? मासिनराम। मासिनराम किस राज्य में है? ये है हमारा मेघालय में। मेघालय राज्य की एक मासिनराम जगह है, यहाँ पे सबसे ज्यादा वर्षा होता है। सबसे कम वर्षा किस राज्य में होता है? आप कमेंट में बताइएगा मुझे। सबसे कम वर्षा किस राज्य में होता है? ज्यादा आंसर देने वाले को मिलेगा कमेंट। थार मरुस्थल किस राज्य में है? थार मरुस्थल किस राज्य में है? जिस राज्य में है उसी राज्य में सबसे कम वर्षा होता है। ये है हमारा राजस्थान। राजस्थान में थार मरुस्थल है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल का नाम सहारा मरुस्थल है और भारत का जो मरुस्थल है उसको हम लोग कहते हैं राजस्थान। अच्छा, गुजरात में हड़प्पा सभ्यता जब पाए थे यहीं पे लोथल हम लोगों को मिला था। रण ऑफ कच्छ गुजरात में है। आगे हम बात करते हैं
भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा पठार है हमारा दक्कन का पठार। दक्कन का पठार जो हमारा भी आकृति में बना हुआ है, ये याद रखिएगा। ऑप्शंस में था मालवा, दक्कन, छोटा नागपुर और बुंदेलखंड। जो भी आकार की दृश्य बना रही है, इसको हम लोग कहते हैं, भारत का मैप आप नीचे देखिएगा तो भी आकार का बना हुआ है, इसी को कहते हैं हम लोग दक्कन का पठार। और ये सबसे बड़ा पठार माना जाता है, ये सबसे बड़ा पठार है। अच्छा, छोटा नागपुर का पठार किस राज्य में है? झारखंड में है। झारखंड में यहाँ पे खनिज संपदा सबसे ज्यादा है, लेकिन इसके बाद भी यहाँ के लोग सबसे गरीब हैं। कोयला का खदान की वजह से कई लोगों की जानें जा रही हैं। सरकार चुप बैठा है, सरकार के पास कोई काम नहीं है। अपने राजभोग के अलावा आप रांची स्टेशन पे चल जाइए, रात के 3 बजे वहां से बाहर अगर निकलिए, आपका सारा सामान चोरी हो जाएगा। चलते चलते आपका फोन चोरी हो जाएगा। बहुत ऐसा केस है। झारखंड का जो पॉलिटिक्स अभी तक का है वो फेलियर है। अभी तक 2000 में झारखंड बना है, 2000 ईस्वी में 15 नवंबर को, लेकिन आज भी यहाँ पे जो सरकार आए हैं वो फेलियर है। कोई ठीक का ढंग से काम नहीं कर पा रहे हैं। मैया समान योजना आया, नौकरी तो खा ही गए। मैया समान योजना सही से समय पे दे नहीं रहे हैं। चलो ये दे देते तो माना जाता, कोई बात नहीं, लेकिन ये नहीं दे करके अगर युवाओं को रोजगार देते तो ज्यादा अच्छा होता। जो युवा में पलायन कर रहे हैं वो कम से कम पलायन नहीं करते। छात्रों की छात्रवृत्ति कई महीने से बंद है, कई महीनों से, मतलब बहुत लंबे समय से। पढ़ाई लिखाई से तो एकदम नाता तोड़वा दिए हैं। पढ़ाई का 12 बजा के रख दिए हैं। 9 की पढ़ाई में बच्चों का मन ना लगे इसलिए सिर्फ MCQ ला करके रखे हैं। 11 बिगाड़ के रखे हैं, 12 बिगाड़ के रखे हैं, यहाँ तक कि 10 का पेपर लीक हो जा रहा है। पूरा का पूरा पढ़ाई को चौपट कर दे रहे हैं। अगर बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो नौकरी नहीं मांगेंगे। सबसे आसान तरीका है। और 2-4 गो जो जिसके पास पैसा है वो पैसा दे करके पीछे से घुस जाएगा। जैसे आप ये हमारे यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी को देखे होंगे, वो तो ऐसे ही वायरल होते रहते हैं, वायरल होने के चक्कर में कुछ कुछ करते रहते हैं। झारखंड पूर्ण रूप से अभी भी फेलियर है, झारखंड के सरकार और झारखंड के युवाओं पे इस पे बहुत अच्छे तरीके से पहल करना होगा। जिस प्रकार से झारखंड में आतंक ये मतलब गुनाह फैल रहा है, आतंक फैल रहा है, इसमें प्रशासन को टाइट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रशासन तभी टाइट होगा जब प्रशासन में नई नियुक्तियां विदाउट रिश्वत ली जाएगी। खैर, झारखंड ये छोटा नागपुर के पठार में बहुत संपदा है, बहुत खनिज संपदा। ये राज्य बहुत अमीर भी है, लेकिन नाम का यहाँ के लोग पलायन पे पलायन करते रहते हैं। आगे, भारत के किस राज्य की समुद्री तटरेखा सबसे लंबी है? भारत की समुद्री तटरेखा सबसे ज्यादा लंबी किसकी है? ऑप्शन है तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पे आंसर होगा आपका गुजरात, जो कि सबसे लंबा है। इस तरह से जो भी का ये बना रहा है, इस प्रकार की आकृति, ये पूरा का पूरा एरिया ही पानी वाला आ जाता है। आप इंडियन मैप जब देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। गुजरात, महाराष्ट्र, ये तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की राजधानी आप हमें कमेंट में बताएंगे। ऑप्शन सुंदरवन डेल्टा किस नदी के किनारे है? सुंदरवन डेल्टा सबसे पहले मैं बता दूं कि बंगाल में है, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में। नर्मदा नदी आपकी कृष्णा साउथ में है, गोदावरी साउथ में, नर्मदा पश्चिम साइड जो अरब महासागर में गिरती है। एक बच रहा है आपका, जो कि गंगा और ब्रह्मपुत्रा। गंगा और ब्रह्मपुत्रा नदी के मुहाने पर बना है हमारा सुंदरवन डेल्टा। मुहाना किसे कहते हैं? मुहाना जहां नदी समुद्र में आकर के मिल जाती है उस जगह को हम लोग मुहाना कहते हैं। जहां नदी समुद्र में आकर के मिल जाती है उस जगह को हम लोग क्या कहते हैं? मुहाना कहते हैं। इसके बाद हमारा क्वेश्चन आता है, भारत का सबसे बड़ा झील मीठे पानी का, भारत का सबसे बड़ा झील मीठे पानी का कौन सा है? मीठे पानी का, फ्रेश वाटर लिखा हुआ है ना, मीठे पानी का सबसे बड़ा झील।
सबसे बड़ा झील ऑप्शन में चिल्का झील, वुलर झील, लोकटक झील, पुलिकट झील। बताइए कौन सा है इसमें? इसमें आपका राइट आंसर होगा वुलर झील। कौन सा होगा? वुलर झील। किस राज्य में? जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में। किसमें? जम्मू कश्मीर। अच्छा बताइए, खारे पानी का सबसे बड़ा झील, तो ये चिल्का झील जो कि उड़ीसा में। लोकटक झील मणिपुर में। लोकटक झील किस राज्य में? मणिपुर में। मीठे पानी का सबसे बड़ा झील मैंने क्या बताया? वुलर झील। और खारे पानी का सबसे बड़ा झील चिल्का झील। आगे नेक्स्ट जानते हैं, भारत में काली मिट्टी किस फसल के लिए प्रसिद्ध है? काली मिट्टी यहाँ पे किस फसल के लिए प्रसिद्ध है? यानी ये कपास के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। काली मिट्टी किस फसल के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है? तो कपास के लिए प्रसिद्ध है। बस आज के लिए 10 क्वेश्चन। आप इसमें से कितना का आंसर दे पाए मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। जय हिंद। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।